In the name of Allah, the most beneficent and the merciful. Second year physics, chapter number 1, electrostatics, lecture number 19. Today's topic is about electric potential at a point due to a point charge. एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इसकी जो फील्ड की डायरेक्शन है आउटवर्ड होगी. एक पॉइंट ए के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कैलकुलेट करनी पड़ती है. अब जो ए पॉइंट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है. इसके लिए हम एक पॉइंट बी ड्रा करते हैं. अब ए और बी के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है. जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी वैल्यू आ जाएगी. ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी और डेल आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला है जो हमने याद रखना है और इस टॉपिक में यूज़ होगा. तो नेक्स्ट, electric potential at a point due to a point charge is defined as the amount of work done is moving a unit positive charge from infinity to that point keeping the charge. अब हमारे पास ए पॉइंट है, एक पॉइंट हमने बी ले लिया है. अब बी पॉइंट से चार्ज मूव करके ए पॉइंट के ऊपर आ रहा है, तो हमने इन दोनों के दरमियान जो चीज़ डिस्कस करनी है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और जो हमारे पास डेल वी है. इसके लिए चेंज इन पोटेंशियल को हमने कैलकुलेट करना और इलेक्ट्रिक के इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. अब जो पॉइंट चार्ज क्यू है, ए पॉइंट तक चार्ज क्यू तक जो डिस्टेंस है उसे आर ए का नाम दे दिया. अब बी पॉइंट से जो पॉइंट चार्ज तक डिस्टेंस है उसे आर बी का नाम दे दिया. अब ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे डेल आर का नाम दे दिया. यानी डेल आर का मतलब ये है कि स्मॉल डिस्टेंस, बहुत कम डिस्टेंस. ए और बी इतने जुड़े हुए हैं कि इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, यानी उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस. अब ये जो रिलेशन है हम पढ़ चुके हैं, डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई ओवर ई इंटू डेल आर, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेटेड जो है. अब अगर ए और बी के दरमियान एक मिड पॉइंट ले लेते हैं, ये बाद में कैलकुलेट भी होगा. ए और बी के दरमियान मिड पॉइंट लेते हैं, वो उस तक जो डिस्टेंस हो जाएगा पॉइंट क्यू चार से लेके ए और बी के दरमियान जो मिड पॉइंट है वहाँ पर डिस्टेंस होगा आर. तो टोटल हमारी जो वैल्यूज़ यहाँ पे हम देख रहे हैं वो आर ए है, एक आर बी है, डेल आर है और आर है. अब इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए अब डेल आर और आर ए आर बी को जब डिस्कस करने हैं तो वहाँ पे फिगर बिल्कुल वाज़िया थी जिसको हमने डिस्कस कर लिया है. अब यहाँ पे इस चीज़ को देखते हैं कि आर बी इज़ इक्वल टू आर ए प्लस डेल आर, या डायरेक्ट हम कर लेते हैं कि डेल आर यानी डिफरेंस होता है तो ये आर बी माइनस आर ए हो जाएगा. अब जब हम ए पॉइंट से बी की तरफ मूव करेंगे तो आर बी माइनस आर ए होगा. ये बात अपने बिल्कुल याद रखनी है कि जो अगर हम ए से पॉइंट ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आर बी माइनस आर ए. अगर हम पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ मूव कर रहे हैं तो फिर डेल आर हो जाएगा आर ए माइनस आर बी. आपने याद रखना ये दोनों टर्म्स यूज़ होंगी. कि अगर दोबारा से रिपीट कर लेता हूँ कि अगर हम ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं तो आर बी माइनस आर ए होगा. अगर पॉइंट बी से ए की तरफ मूव करें तो आर ए माइनस आर बी होगा. यहाँ पे आपने इस चीज़ का डिफरेंस याद करना है जो आगे यूज़ होगा. एज आर रिप्रेजेंट द मिड पॉइंट ऑफ इंटरवल पी ए. अगर हमने जो आर ए और आर बी के दरमियान मिड पॉइंट फाइंड करना है तो इसके लिए एवरेज का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी डिवाइड बाई 2, कि आर ए और आर बी के दरमियान मिड पॉइंट जो कैलकुलेट करना है वो इस तरह हो जाए. और बाकी जो हमने पढ़ा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट इज़, कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कि ई इज इक्वल टू हमने पढ़ा था के क्यू और आर के, या फिर आप के की वैल्यू जो होती है ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और आर के. यहाँ पे भी एक और चीज़ आपने याद रखनी है, अगर आपने अप्रॉक्सीमेशन याद रखी हुई है मैथ की गई
अर्थमेटिक अगर दो पॉइंट जो हैं एज द पॉइंट ए एंड बी आर वेरी क्लोज, अगर दो पॉइंट बहुत क्लोज हों यानी बहुत एक दूसरे के करीब हों, एज अ फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन वी कैन टेक द अर्थमेटिक मीन टू बी इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन। अगर एक पॉइंट के दूसरा पॉइंट बिल्कुल इक्वल होता है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की जो अप्रॉक्सीमेशन होती है वो भी इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ आर और आर ए इज इक्वल टू आर बी और आर ए। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू आर बी हो जाएगा। यहाँ तक हमने बुक से थोड़ा सा ये पॉइंट ले लिए हैं, ये देख लेते हैं कि बाद में ये टर्म्स आगे भी दोबारा यूज़ होंगी और फिर वहाँ पे इन चीज़ों को दोबारा रिपीट करेंगे कि ये कैसे यूज़ हो रही। तो यहाँ पे हम चलते हैं डिस्टेंस ऑफ मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, हम वो दो टर्म्स हमने उनको डिस्कस कर लिए हो, याद रखना है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें पता है कि ई इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या हुआ आर्स के जो अभी पीछे डिस्कस किया है, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है ये भी। पुटिंग दी वैल्यूज़ ऑफ, अब वैल्यूज़ जो हैं ई की और डेल आर की इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 है हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, यानी डेल वी उसी तरह रहेगा इज़ इक्वल टू माइनस के। अब ये माइनस कहाँ से आया है कि ये जो ई की वैल्यू हमने पुट किया है यहाँ पे, ई की वैल्यू माइनस इस तरह साथ रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हमने के लिख दिया है, साथ आ गया क्यू ओवर आर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे जो चीज़ हम याद रखने वाली थी कि लिखा हुआ है डेल आर, तो डेल आर की जगह यहाँ पे लिखा हुआ आर ए माइनस आर बी, जबकि हमने वहाँ पीछे पढ़ा था कि डेल आर इज़ इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। लेकिन आपको उस वक्त डिस्कस करके बताया था कि जब अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करेंगे तो हो जाएगा आर बी माइनस आर ए। अभी हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेथ पॉइंट, यानी सेकंड पॉइंट से टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं, यानी जो आपका चार्ज है पॉजिटिव चार्ज उधर मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि डेल आर जो हमारे पास अब लिखेंगे जो वो होगा आर ए माइनस आर बी। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये गलती करते हैं कि वो आर बी माइनस आर ए जो टर्म्स कैलकुलेटेड होती है, लिखी होती है ऊपर क्वेश्चन में, वो लिख लेते हैं। लेकिन हम मूवमेंट को शो करेंगे कि हम आर बी से आर ए की तरफ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब हो जाएगा आर ए माइनस आर बी जो डेल आर की वैल्यू हो जाएगी। ई की वैल्यू भी यहाँ पुट होगी, डेल आर की भी पुट होगी, माइनस साइन भी साथ आ गया और ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी। अब इससे पहले आगे चलने के लिए हमने जो अभी पीछे पढ़ा था कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपस में इक्वल हो जाएंगे, इस टर्म को यहीं पे छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं कि अर्थमेटिक मीन आर और आर ए इज इक्वल टू आर बी और आर टी हो जाएगा इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए आर बी। अब हमने इस चीज़ को अगर अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में सॉल्व नहीं करते, कि हम इस कंसेप्ट को नहीं समझते कि अर्थमेटिक मीन क्या है ज्योमेट्रिक मीन क्या, अक्सर बायो के स्टूडेंट्स इस चीज़ को नहीं समझ पाते, तो हम इसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं, इसका प्रूव कर लेते हैं कि भाई ये कैसे आता है एक और तरीके से। अब हमने यहाँ पे पीछे पढ़ा हुआ था कि R इज़ इक्वल टू आर ए प्लस आर बी और 2 जो हमने मीन निकाला था। अब हमें पता है कि जो R इज़ इक्वल टू आर ए प्लस आर बी और 2 है, तो जो आर बी था, दोबारा उधर चलते हैं कि आर बी की जो वैल्यू थी, यानी यहाँ पे समझ जाते हैं, यानी इक्वेशन 12.22 यह है कि आर बी इज़ इक्वल टू आर ए प्लस डेल आर। तो जो हमने यहाँ पे मीन निकाला हुआ है कि एज आर मीन पॉइंट ऑफ इंटरवल बिटवीन ए एंड बी, सो आर इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास जो हो जाएगा आर इज़ इक्वल टू आर ए प्लस आर बी और 2 है, तो जो आर बी की वैल्यू पर लिखी हुई है उसकी जगह लिखेंगे आर ए प्लस डेल आर डिवाइड बाई 2। यही टर्म वहाँ पे भी लिखी हुई है, तो यहाँ पे भी यही टर्म लिखी हुई है कि वो वहाँ वैल्यू पुट की है आर इक्वल टू आर ए प्लस इंटू आर ए प्लस डेल आर ओवर 2, यानी आर ए प्लस डेल आर आर बी की वैल्यू है, यहाँ पे पुट कर दी है। आप सेपरेट करके लिख लेते हैं, आर इज़ इक्वल टू आर ए और आर ए, तो ये हो जाएगा 2 आर ए डिवाइड बाई 2, 2 को दोनों टर्म के साथ सेपरेट करके लिख लिया है, प्लस डेल आर ओवर 2। अब बेसिकली हमने आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, आर ए प्लस डेल आर होल स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा। फार्मूला ओपन कर देंगे, ए का स्क्वायर यानी आर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर डेल आर स्क्वायर और 4 हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस 2 फार्मूले वाला ए इंटू बी यानी आर ए डेल आर ओवर 2 आ जाएगा, 2 फिर कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें पता है कि जो डेल आर स्क्वायर है वो स्मॉल डिस्टेंस है, बहुत कम डिस्टेंस है, उसको अगर 4 के साथ डिवाइड करेंगे, यानी
डेल आर स्केयर और फोर के साथ डिवाइड करें तो ये डिस्टेंस और भी छोटा हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, यानी बहुत स्मॉल डिस्टेंस है ये। हमारे पास अब जो इक्वेशन बच गई है वो गई है आर ए का स्केयर प्लस आर ए ये वाला, और डेल आर हम अभी भी पढ़ चुके हैं कि आर बी माइनस आर ए। आर बी माइनस आर ए यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि अब हम जो पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी जो हमारे पास पॉइंट ए से लेकर बी तक है, तो हम डेल आर की वैल्यू जो पीछे हमने पढ़ी हुई है डायरेक्ट पुट कर देंगे कि आर ए प्लस आर ए स्केयर प्लस आर ए इंटू आर बी माइनस आर ए। अब दोनों आर ए स्केयर हो जाएगा प्लस डेल आर ए आर बी माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और आर ए स्केयर हो जाएगा, आर ए स्केयर कैंसिल हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड आर ए स्केयर इज इक्वल टू आर ए आर बी आ जाएगी। ठीक, ये यहाँ पे भी हम प्रूव कर सकते हैं, ये एक सेपरेट प्रूफ है। अगर डायरेक्ट आप लिखें तो ये टर्म लिखेंगे, अगर प्रूव करके लिखें तो ये इसका प्रूफ है, इसको आप समझिए। तो हम यहाँ से जा रहे थे कि डेल वी इज इक्वल टू माइनस के क्यू और आर स्केयर की जगह आर ए आर बी, मतलब इस इक्वेशन से हमने लिख लिया है यहाँ से, जिसको प्रूफ भी किया हुआ आर ए आर बी इंटू आर ए माइनस आर बी, माइनस साइन आप देख रहे हैं यार। अब डेल वी हमने इस टर्म ने ये चीज़ पढ़ ली है कि डेल वी तो जगह वी ए माइनस वी बी वही टर्म होगी, जैसे हमने डेल आर को लिखा इसी तरह हम डेल वी को भी डिस्कस करेंगे। ये वही हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इज़ इक्वल टू, अब जो माइनस साइन है अंदर अप्लाई हो जाएगा के क्यू, और जो आर ए और आर बी हैं ये नीचे इस टर्म के नीचे डिवाइड हो जाएंगे, तो हम इस टर्म के नीचे लेकर आ जाते हैं। आर बी माइनस आर ए ये कैसे होगा कि माइनस साइन अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर ए जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव बन जाएगा, और आर बी नेगेटिव है ये पॉजिटिव बन जाएगा। इसका मतलब है कि आर बी को हमने पहले लिख दिया और आर ए को बाद में लिख दिया। तो अब हमारे पास बन गई, यानी माइनस को मल्टीप्लाई करने से ये इनकी जगह भी रिप्लेस हो गई और साइन भी चेंज हो गए, यानी आर बी माइनस आर ए और आर बी आ गया, यानी माइनस साइन जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। आप सेपरेट करके लिख लेते हैं। आप यहाँ से थोड़ा सा टर्म ये एक स्टेप शॉर्ट हुआ है कि वी ए माइनस वी बी इज गुड के क्यू, यानी जब ये आर ए आर बी इस टर्म के नीचे भी डिवाइड करेंगे, आर ए आर बी सेकेंड टर्म के नीचे, यानी आर बी के नीचे भी आर ए आर बी डिवाइड करेंगे, और सेकेंड टर्म के नीचे यानी आर ए के नीचे भी आर ए आर बी डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट टर्म के लिए आर बी कैंसिल हो जाएगा, सेकंड टर्म के लिए आर ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन सेपरेट होकर आ जाएगी वो आ जाएगी 1/r - 1/r आ जाएगी। यहाँ तक ये बात डिस्कस हो गई है। टू फाइंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट पॉइंट ए दी पॉइंट बी इज़, कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल हमने फाइंड करना है। अब हमने एक ही पॉइंट रखना है, दी पॉइंट बी इज़ एट इन्फिनिटी, सो दैट अगर एब्सोल्यूट पोटेंशियल फाइंड करना है तो हम सिर्फ ए के ऊपर फाइंड करते हैं, यानी जो हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल फाइंड करना है वो ए के ऊपर फाइंड करना है, बी को जो हम इन्फिनिटी लिख देते हैं। तो जो डिस्टेंस बी का है वो इन्फिनिटी, यानी आर बी का हो जाएगा इन्फिनिटी। जब बी इन्फिनिटी हो जाएगा तो इसका मतलब आर बी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो हमारे पास जो वी बी है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्यों, हमें पीछे पढ़ चुके हैं यहाँ पे इन्फिनिटी और ये जो टर्म्स पीछे पड़ी थी उसमें जब हम आर की वैल्यू लिखेंगे तो वो इन्फिनिटी और ये टर्म ज़ीरो हो जाएंगी। अब वी बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ गया, वी बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब जब यहाँ पे पुट करेंगे तो वी ए माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू क्यू 4πε0 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। अब 1/ जो इन्फिनिटी होता है वो बेसिकली ज़ीरो होता है, इन्फिनिटी की वैल्यू पुट करेंगे और ये सारी सेकंड वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। अब हमारे पास जो पॉइंट आ गया वी ए इज इक्वल टू क्यू 4πε0 1/r। अब जब इसको जर्नल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ये गया वी इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू/r। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आ गया। अब थोड़े से न्यूमेरिकल को या जो एमसीक्यूज़ होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं इसी टर्म्स को आगे लेके, कि इसी क्वेश्चन के लिए ये जो कंडीशन है किसी और क्वेश्चन के में अप्लाई नहीं होंगी, इसी क्वेश्चन के लिए। तो हम यहाँ से देखते हैं कि जो v है v का चार्ज के साथ, यानी v का q के साथ, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q एंड v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r।
यानी जब पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा तो यानी डिस्टेंस कम होगा तभी पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो इसके लिए ग्राफ ड्रा करते हैं कि पोटेंशियल की वैल्यू ये होगी और ये आर की वैल्यू, यानी एक्स एक्सिस पे आर की वैल्यू और वाई एक्सिस पे पोटेंशियल की वैल्यू ड्रा करिए। तो इसमें यह है कि जब डिस्टेंस डिक्रीज़ हो रहा है तो पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और जब डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो पोटेंशियल डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये कर्व शेप में हमें एक ग्राफ मिलेगा, यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेंगे। ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब दूसरा पॉइंट एमसीक्यूज़, एक एमसीक्यू तो ये डिस्कस हो गया। अब दूसरे वाला है, अगर इसी क्वेश्चन के लिए ये किसी कंडीशन बाकी क्वेश्चन में लाई नहीं करेगी कि अगर पोटेंशियल हमारे पास कांस्टेंट है। एमसीक्यूज़ आपको आता है कि अगर आपके पास पोटेंशियल कांस्टेंट है, यानी वी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। वी की वैल्यू ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इस चीज़ को जब कैलकुलेट करते हैं, तो यानी वी कांस्टेंट हमारा, यानी जब वी कांस्टेंट होगा तो चेंज इन यानी पोटेंशियल वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यानी टेन, जब कांस्टेंट का मतलब हम लेते हैं कि जब उन दोनों में चेंज आएगा तो वो हो जाएगा ज़ीरो। तो यहाँ पे ज़ीरो वैल्यूज़ की पुट करेंगे, यानी वी की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो डिवाइड बाई आर हो जाएगा, ई भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब है जब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। नेक्स्ट, अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। आर बी जो है ज़ीरो हो जाएगा, वी भी ज़ीरो हो जाएगा। और जो ग्राफ बनेगा वो ये आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि जब यानी वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू एंड वी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो इसमें फॉर्म में क्लियर आ रहा है। नेक्स्ट, point to think about, a potential carrying a charge of 2e in 2 electron falls through a potential of 3 volt. Calculate the energy required by it, कि उसकी एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी। आपने पोटेंशियल और ये जो है वोल्टेज के थ्रू आपने कैलकुलेट करना है। योर रिस्पॉन्स विल बी कंसीडर रिगार्डिंग दी क्वेश्चन। थैंक यू।